नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। भारतवर्ष एक संपन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहां महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है। देश की उन्नति में महिलाओं का विशेष योगदान है और आज समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। हर कदम पर पुरुषों का साथ देते हुए देश के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश के तमाम क्षेत्रों में महिलाओं ने देश और क्षेत्र का नेतृत्व किया है। कुछ नामों को देखें तो आजादी के बाद से इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सोनिया गांधी, आनंदीबेन पटेल, जयललिता, मायावती, ममता बनर्जी, द्रौपदी मुर्मू तमाम ऐसे और बड़े नाम हैं जिन्होंने देश प्रदेश का नेतृत्व किया है। लेकिन रीवा लोकसभा से आज तक कोई महिला सांसद सदन में नहीं पहुंची। चर्चा करते हैं आगे क्यों। तारीख तय होते ही राजनीतिक दल तैयारी और तेज कर देंगे। चुनावी मुकाबले के लिए योद्धा भी तैयार हैं। कुछ तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आइए आपको एक दिलचस्प लोकसभा सीट रीवा के एक ऐसे वाकया से परिचय कराते हैं जहां कभी महिला सांसद नहीं बनी। आखिर क्यों, जानते हैं विस्तार से आगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं रीवा लोकसभा सीट में इतिहास। रीवा लोकसभा सीट से हमेशा चौंकाने वाले परिणाम ही सामने आए। विंध्य की राजनीति का केंद्र रीवा संसदीय सीट 1952 में रीवा लोकसभा सीट का गठन किया गया। पहले सांसद के रूप में कांग्रेस के राजभान सिंह तिवारी चुने गए थे। 1952 से लेकर अभी तक 6 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा एवं 3 बार बसपा ने जीत हासिल की। एक बार भारतीय लोकदल एवं जनता पार्टी से यमुना प्रसाद चुनाव जीते थे। वहीं 2 बार निर्दलीय मार्तंड सिंह निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस 1999 के बाद चुनाव नहीं जीत पाई। लगातार 2 बार सांसद बनने में इस सीट से महाराजा मार्तंड सिंह और जनार्दन मिश्रा का नाम शामिल है, जबकि एक बार से ज्यादा में चंद्रमन त्रिपाठी और यमुना प्रसाद शास्त्री का भी नाम आता है। रीवा को महिला सांसद न मिलने में यमुना प्रसाद शास्त्री का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने महिलाओं का विरोध नहीं किया, बल्कि प्रवीण कुमारी को 89 के चुनाव में हरा दिया था। खैर, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तो कोई महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में ही नहीं थी 2014 में। लेकिन 2019 में 2 महिला प्रत्याशी थी, रीता त्रिपाठी जो कि 11वें नंबर पर रही और 12वें नंबर पर शकुंतला। परंतु 1984 से 2009 तक महिलाएं रीवा लोकसभा में चुनाव में भाग लेती रही, जिसमें प्रमुख रूप से रीवा राजघराने की राजमाता प्रवीण कुमारी 2 बार मैदान में उतरी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। एक बार नेत्रहीन सांसद यमुना प्रसाद शास्त्री ने हराया था 89 में। प्रवीण कुमारी के अलावा यदि देखा जाए तो रीवा लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने के लिए महिला प्रत्याशी दमखम लगाती रही। उनमें से विमला सोधिया, शीला देवी, प्रेमवती, कलावती सोनी, रेखा रंजन सिंह आदि महिलाएं 2009 तक चुनावों में उतरती रही, लेकिन कोई महिला चुनाव नहीं जीत पाई। जनता ने सदन तक नहीं पहुंचाया। रीवा लोकसभा की राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी इस बात की इंगित करती है कि तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को मुखौटे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उन्हें टिकट नहीं देते। बीजेपी ने तो लोकसभा का टिकट रीवा से महिला को नहीं दिया। खैर, 1996 में प्रवीण कुमारी बीजेपी की टिकट से रीवा लोकसभा सीट से उम्मीदवार थी, लेकिन चुनाव हार गई थी। महिला आरक्षण की बात तो की जाती है, लेकिन टिकट नहीं दी जाती। खैर, अब समय दूसरा है जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर है। तो क्या रीवा लोकसभा के लिए भी समय बदल गया है? क्या शीर्ष पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी महिला उम्मीदवार को रीवा लोकसभा से इस बार टिकट देंगी? बड़ा सवाल है। दावेदार तो कई हैं, लेकिन शायद ही पार्टियां इन पर किस्मत आजमाएंगी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।